मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज की इस वीडियो में इस रिपोर्ट में बात करने वाली हूं आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस हेमा मालिनी यानी कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के बारे में। और उनके ऊपर आज मैं आपको एक खास प्रोग्राम पेश करने जा रही हूं जो इनकी लव लाइफ के बाद इनके बच्चों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं यहाँ पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी बहुत सी दिक्कतों के बाद हुई, लेकिन क्या उसके बाद उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहा? इसका जवाब मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में दूंगी। क्या आपको पता है यहाँ पर हेमा मालिनी संग उनकी जो दो बेटी हैं ईशा और अहाना देओल, इनकी एंट्री धर्मेंद्र के दूसरे घर में बिल्कुल मना थी। यानी कि प्रकाश कौर संग सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता और विजेता के घर में इन दोनों की एंट्री पूरी तरीके से बैन की गई थी। क्या यहाँ पर अहाना और ईशा को बहुत ही ज्यादा नफरत की नजरों से देखता है ये दूसरा परिवार धर्मेंद्र का, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो आप जानने के लिए देखिए हमारे प्रोग्राम लास्ट तक कि आखिर हेमा मालिनी संग और उनकी बच्चियों संग ऐसा क्या हुआ था कि वो धर्मेंद्र के इस घर में एंट्री नहीं ले सकती थी। जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। बॉलीवुड की मशहूर देओल फैमिली काफी सुर्खियों में रही है। कहने को ये फैमिली काफी बड़ी है। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। पहली शादी प्रकाश कौर से की थी जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजेता देओल हैं। वहीं दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से रचवाई थी जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं जिनका नाम है ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र के लिए उनके सभी 6 बच्चे एक समान हैं। वे सभी को एक जैसा ही प्यार देते हैं। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद हेमा और उनकी बेटियों को धर्मेंद्र के घर में एंट्री की इजाजत नहीं थी? जी हाँ, हेमा और उनकी दोनों बेटी ईशा और अहाना अपने पिता धर्मेंद्र के घर नहीं जा सकती थी। लेकिन साल 2015 में ईशा ने धर्मेंद्र के परिवार के एक सदस्य की मदद से यह परंपरा तोड़ दी। हेमा का बंगला आदित्य धर्मेंद्र के 11th रोड हाउस से 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उनकी बेटी ईशा को वहां तक पहुंचने में करीब 34 साल लग गए। ईशा का जन्म 1981 में हुआ था और वे अपने पापा के घर 2015 में गई। दरअसल हेमा ने धर्मेंद्र से शादी जरूर की थी, लेकिन वे उनकी दूसरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बुक में यह भी लिखा है कि हेमा का बंगला आदित्य धर्मेंद्र के 11th रोड से 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उनकी बेटी ईशा को वहां तक पहुंचने में करीब 34 साल लग गए। ईशा का जन्म 1981 में हुआ था और वो अपने पापा के घर 2015 में गई। सूत्रों के मुताबिक 2015 में धर्मेंद्र के भाई और अभय देओल के पिता अजीत देओल की तबीयत बेहद खराब हो गई थी। ईशा उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि वह अहाना और उन्हें बेहद चाहते थे। अजीत देओल अस्पताल में भी भर्ती रही थे कि ईशा उनसे वहां जाकर मिल लेती। ऐसे में उन्होंने अपने सौतेले भाई सनी देओल को फोन लगाया। सनी ने ईशा को घर ले जाकर अजीत देओल से मुलाकात करवा दी। इस दौरान ईशा पहली बार धर्मेंद्र की वाइफ प्रकाश कौर से मिली। ईशा ने जब उनके पैर छुए तो उन्होंने ईशा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद ईशा वहां से अपने घर की ओर निकल गई। कुछ महीने की बीमारी के बाद 23 अक्टूबर 2015 को अजीत सिंह देओल का निधन हो गया। इस तरीके की लाइफ यहाँ पर हेमा और उनके बच्चों को जीनी पड़ी जिस तरीके से वो धर्मेंद्र के घर पर इतने सालों तक एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि हेमा मालिनी प्रकाश कौर और उनकी पहली पत्नी के परिवार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कई समय तक तो ये कयास तक लगाए गए कि सनी देओल संग बॉबी देओल और उसके साथ ही प्रकाश कौर को हेमा पसंद नहीं है, और जिस तरीके से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की है उनकी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपको बता दें प्रकाश कौर एक सपोर्टिंग वाइफ की तरह उन्होंने हर चीज धर्मेंद्र के लिए बोली है। उन्होंने हमेशा कहा है कि धर्मेंद्र एक अच्छे पिता है और एक अच्छे पिता होने का फर्ज वो अपनी दूसरी शादी के बाद भी निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गलती उनकी सिर्फ ये थी कि उन्होंने दूसरी शादी हेमा से करी और यहाँ पर प्रकाश कौर को अकेला छोड़ दिया। लेकिन आपको बताते चले जिस तरीके से देओल परिवार के बारे में बार बार कयास लगाए जाते हैं, उसी तरीके से ये बातें भी सामने आई हैं कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का भी हेमा से शादी करने के बाद बखूबी ख्याल रखा करते थे। जिस तरीके से बार बार ईशा देओल ने इस बात को आगे कहा है
जिस तरीके से ईशा बार बार कहती आई हैं कि यहाँ पर जब धर्मेंद्र और जब वो छोटी थी, जब धर्मेंद्र हमेशा दिन में उनके साथ वक्त बिताया करते थे, लेकिन रात के दौरान वो हमेशा उन्हें छोड़कर उनकी सौतेली माँ प्रकाश कौर के पास चले जाया करते थे, जिस बात का अफसोस आज तक ईशा को है। और रात भर वो अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ अकेले वक्त गुजारा करती थी। इस तरीके की स्टेटमेंट खुद ईशा देओल ने सोशल मीडिया और एक इंटरव्यू के दौरान दी है, जो हमने आपको अपने दूसरे पैकेजेस में भी बताया है। इस तरीके की बातें यहाँ पर देओल परिवार के बारे में खूब ज्यादा वायरल हुई है। वहीं पर हेमा मालिनी को लेकर बात की जाए तो हेमा मालिनी एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी मां का भी रोल बखूबी निभाती आई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर हेमा मालिनी संग उनकी सौतेली यहाँ पर अहाना ईशा देओल की सौतेली माँ के क्या बर्ताव थे, किस तरीके से यहाँ पर हेमा मालिनी संग उनकी बच्चियां कभी भी धर्मेंद्र के इस घर में एंट्री नहीं ले सकती थी, उनके लिए वहां पर एकदम बैन था ना, एकदम नो एंट्री थी। इस तरीके के रिश्ते ये लोग आपस में शेयर करते हैं। तो वहीं धर्मेंद्र की बात करें तो धर्मेंद्र इन चीजों से तंग आकर फिलहाल अपने फार्म हाउस में समय बिताना पसंद करते हैं, सिर्फ अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। इस तरीके की यहाँ पर एक बार ईशा देओल का बयान भी एक बार सामने आया था कि धर्मेंद्र एक अच्छे पिता जरूर हैं, लेकिन वो दिन में तो हमारे पास रहा करते थे, लेकिन रात को वो अपने घर यानी कि प्रकाश कौर के घर वापस चले जाया करते थे। इस बात की शिकायत अक्सर ईशा देओल को रहा करती थी कि हमारे पिता धर्मेंद्र हमें अकेला छोड़कर चले जाते थे। इस तरीके की स्टेटमेंट कई बार वायरल हुई है सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र और उनकी फैमिली, हेमा और प्रकाश कौर की फैमिली को लेकर। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।